ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य गूढ़ ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा प्रवचन 19वां चल रहा है और अध्याय है प्रणव साधना। मंत्र नंबर 13 और 14 की व्याख्या चल रही है भगवान। पेज नंबर 249 से आगे लेते हुए पिछले सत्संग में बात आई थी कि असल में प्रणव का जो अर्थ है, उस अर्थ का चिंतन ही प्रणव का ध्यान है। यहाँ पे हमारा सत्संग विराम किया था। यहाँ से आगे लेते हुए स्वदेहम अरणिम कृत्वा स्वदेहम स्वदेह अंतर्वृत्ति हृदयम। जैसे अग्नि मंथन के समय अध्रारणी, उत्तरारणी और मंथन काष्ठ नीचे की अरणी को दबाते हैं। ऊपर अरणी होती है और बीच में मंथन काष्ठ होता है, और जब उससे मंथन करते हैं तब उससे अग्नि की उत्पत्ति होती है। तो इसी अग्नि की उत्पत्ति को रूपक बनाकर हृदय में परमात्मा का प्रकाश कैसे होता है, इसका निरूपण करते हैं। अग्नि का उपमान परमात्मा के लिए बहुत ही उपयुक्त है। भला क्यों? पहले धर्म संबंधी साधन में अग्नि की प्रधानता है। जिन लोगों ने वैदिक रीति से साधन किया है, उन लोगों ने अग्नि में हवन किया है, और हवन करने वाला ब्राह्मण रहा है। यह ब्राह्मण और अग्नि दोनों भगवान के मुख हैं, मुख्य हैं। मुख्य शब्द का अर्थ है जो मुख से प्रकट हो। भगवान का मुख ब्राह्मण और भगवान का मुख अग्नि। तो भगवान को भोग लगाने के लिए जितनी चीज अर्पित की जाती है, वह या तो अग्नि के मुख में या ब्राह्मण के मुख में डाली जाती है। ये दोनों भगवान के मुख हैं, मुख्य हैं। मुख्य होने से मुख्य हो गए। उसमें तीसरी चीज भी अग्नि की है। क्या? कि जो वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं वह भी अग्नि देवता ही हैं। माने वाक, हमारी जो जीव है, इसका आदि देवता अग्नि है। तो प्रणव का उच्चारण करना है, और प्रणव का उच्चारण जीव से होगा। तब जब जीव से होगा तब उसके मूल में अग्नि की उपस्थिति रहेगी। मंत्र का उच्चारण करने के लिए अग्नि अपेक्षित है, हवन करने के लिए अग्नि रूप ब्राह्मण अपेक्षित है, और जिसमें हवन किया जाए वहाँ भी अग्नि ही अपेक्षित है। अब अग्नि देवता क्या करते हैं? अग्नि को कहते हैं अग्ने नियति, अग्ने नयति। अग माने अग्रे और नी माने नियति, जो आगे ले चले उसका नाम अग्नि। मनुष्य को जो नीचे से ऊपर ले जाए, पीछे से आगे कर दे, मनुष्य के जीवन में जो सर्वविध उन्नति का साधन बने, उसका नाम होता है अग्नि। अग्नि अपने जीवन में उत्पन्न होनी चाहिए। एक तरह की आग पैदा होनी चाहिए। यहाँ से जीव का प्रारंभ होता है। उत्तिष्ठध्वं जाग्रध्वं अग्निम इच्छिध्वं भारती। वेद भगवान कहते हैं, उठो, जागो प्रतिभाशाली पुरुषों, अग्नि का आवाहन करो। हमारे जीवन में ऐसी अग्नि आवे जो हमारे दुष्चरित्र को जला दे, हमारे दुर्भाव को जला दे, हमारी दुर्बुद्धि को जला दे। इसके लिए अग्नि की आवश्यकता है। अब अग्नि प्रज्वलित कैसे हो? वह अग्नि जो अविद्या को भस्म कर दे। अग्नि में दो गुण, एक दाहक और एक प्रकाशक।
धर्म वाली अग्नि जो है उसमें अग्निहोत्र करने से मनुष्य की उन्नति होती है। जीवन में तपस्या आती है, संयम आता है, त्याग आता है। आग के सामने बैठो तब पता चले, शास्त्र में लिखा है कि जो फल अग्निहोत्र के समय अग्नि के पास बैठने से पुरुषों को प्राप्त होता है, वही फल जो है भोजन बनाने के समय अग्नि के पास बैठने से स्त्रियों को प्राप्त होता है। घर के लिए, घर का काम धंधा करने के लिए जो आग के सामने बैठना है, गृहिणी उसको बोलते हैं। जो गृह अग्नि के सामने जो बैठता है वह अग्निहोत्र क्रिया के समान ही है। बहुत गूढ़ रहस्य आज स्वामी जी ने यहाँ पे क्लियर किया एक गृहिणियों के लिए कि अग्नि के आगे जो आप जब खाना बनाते हो बैठती हैं तो भी अग्निहोत्र के ही समान है। अर्थात इससे अपने जीवन में तप का संचार होता है, उससे अपने जीवन में संयम का संचार होता है, इससे अपने जीवन में कष्ट सहिष्णुता का संचार होता है। अग्नि के समक्ष बैठना तो ठीक वैसे ही है जैसे होम के समय ब्राह्मण का अग्नि के समक्ष बैठना, या 84 अग्नि तापते समय, पंचाग्नि तापते समय एक वैष्णव का अग्नि के सामने बैठना। धर्म वाली अग्नि मनुष्य को जीवन में भी ऊपर उठाती है और परलोक में भी ऊपर उठाती है। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।